Hello guys, and welcome in another daily analysis video for Nifty and Bank Nifty. और आज हम जानेंगे कि कैसे रही मार्केट की मूवमेंट, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कल, और किस तरीके से बना सकते हैं हम पैसा। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल का नाम है ट्रेडिंग विद तरुण यूट्यूब पर, और जुड़ जाइए हमसे, और ताकि लंबे समय तक सीखते रहें और जीतते रहें, बिकॉज सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इज लर्न बिफोर यू अर्न इज द मोटिव ऑफ द चैनल। और चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं, देखते हैं कि आज पॉसिबिलिटीज क्या रही, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया कल की। अगर आप मेरी वीडियो देखी होगी तो गाइस, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाई थी और आपको बताया था कि मार्केट का जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, और उस जोन के बाद में ही हम ट्रेड करेंगे। या तो ये ट्रायंगल टूट जाए तब, या हमारी ये वाली लक्ष्मण रेखा पार हो जाए तब। लेकिन लक्ष्मण रेखा हमारी पार नीचे की तरफ से नहीं हुई। पूरा दिन मार्केट ने जो रुलाया वो काबिले तारीफ था। आज पेशेंस की हद चेक हो गई, और ट्रेड ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगा। और ये जो कैंडल बनी थी, इसने तो जो थप्पड़ मारा होगा कॉल राइटर्स को, कॉल बायर्स को, माशाल्लाह। यहाँ से जो एकदम 200-250 पॉइंट करके गिरा और एकदम बाउंस लेके वापस आ गया, ये रैली देखने वाली थी गाइस। ये बहुत ही अचंभित करने वाली थी। और लेकिन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, तो हमारे ट्रेडिंग विद तरुण के जितने भी मेंबर्स थे, सब के सब इस जोन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं किया था। दूसरी बात हमने क्या की थी गाइस, हमने एक और बात की थी कि गाइस, अगर इस लाइन के ऊपर आपका कोई भी आपको रेजिस्टेंस मिलती है, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, आप सेल कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर जो थर्ड टच था हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के हिसाब से, यहाँ से ये मूव जिसने कैप्चर की हुई, उसने कम से कम 300 पॉइंट का रैली यहाँ पर ऑलमोस्ट इस मार्केट के अंदर भी बनाया होगा। 300 पॉइंट्स, जी हाँ, 300 पॉइंट यहाँ पर बनाया होगा। सो वैसे यहाँ 300 पॉइंट बना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे आई। हमने साफ साफ बोला था जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं गाइस। और अगर आपने बेसिकली बाय किया होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होने पर अगर बाय किया होगा, तो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दिया था कि आपको बाय करना है। ब्रेकआउट पर लेवल्स आपको दे दिए थे। यहाँ पर अगर आपने बाय था, यहाँ पर आपकी सीई की एक पोजीशन बनती थी, ठीक है, सीई की पोजीशन बनती थी, तो आपने यहाँ से ये रैली भी इंजॉय जरूर की होगी। और काफी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, मुझे मैसेज भी आए थे और स्क्रीनशॉट्स भी आए थे। उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू हुआ एज यूजुअल। पहले भी मैंने बताया था कि देखिए 60% ऑफ द ब्रेकआउट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 60% ऑफ द ब्रेकआउट विल कम बैक टू रीटेस्ट द लाइन, ठीक है। वो रीटेस्ट करने जरूर आते हैं, तो रीटेस्ट होता है, ठीक है। 40% ऑफ टाइम वो सीधा निकल जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक लंबे दौड़ की रेस है, यहाँ से रीटेस्ट करने हैं। देखिए खूबसूरत तरीके से उसी ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट किया। यहाँ पर भी आपकी एक सी की पोजीशन बनती थी, और यहाँ से आपने ये जर्नी एंजॉय की होगी, ठीक है। नाउ गाइस, ये आज का सिनेरियो था जिसके अंदर काफी अच्छा पैसा बना। मुझे काफी सारे लोगों का ना मैसेजेस भी आए और कॉल भी किया, सर हम पोजीशन कैरी करके जा रहे हैं, क्या करेंगे। उन्होंने क्या लिया है, 33,600, 33,500, 30। गाइस, मैं अपनी ट्रेनिंग में भी बताता हूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। गाइस, ये एक फॉर्मूला है ऑप्शन बाइंग का जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या फॉर्मूला है गाइस, वही आपके फॉर्मूला मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। चलिए, क्या फॉर्मूला है वो, 1 सेकेंड। चलिए इसी के ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है गाइस, आपको व्हाइट बोर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉर्मूला क्या है गाइस, पहला जो फॉर्मूला है गाइस वो है ऑन फ्राइडेज गाइस। आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आई एम श्योर आप इसको जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो एक लाइन में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ओटीएम इज बेसिकली अ नंबर व्हिच इज नॉट येट अचीव्ड। एक नंबर जो अभी नहीं आया है वो ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी। एटीएम इज एट द मनी, जो आपका करंट प्राइस चल रहा है 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे, इज कॉल्ड एट द मनी। सॉरी। थर्ड जो है वो इन द मनी है, अ नंबर व्हिच इज ऑलरेडी अचीव्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर इंडस बैंक का, लेट्स से इंडस बैंक का अगर प्राइस चल रहा है अभी 900 रुपए, सो अगर मैं बात करूं 850 आपका आईटीएम हो गया, ठीक है। 900 आपका एटीएम हो गया,
और 950 आपका ओटीएम हो गाइस, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन खरीद रहे हैं तो आप क्या खरीदेंगे गाइस? आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप क्या खरीदेंगे, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन गाइस खरीद रहे हैं, तो अगर आप ओटीएम खरीद रहे हैं तो आप सरासर गलत हैं। दैट्स नॉट द वे ऑप्शन वर्क्स, यू शुड नॉट बी कैरिंग दैट पोजीशन, बिकॉज इस कॉल का ऊपर जाना गैप अप के बावजूद बहुत कम है, बहुत चांस कम है कि आपको कुछ कुछ मिल पाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना गाइस, फ्राइडे क्या करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है मंडे, मंडे, ट्यूसडे, एंड थर्ड फॉर्मूला है वेडनेसडे एंड थर्सडे। मेरे पास माउस नहीं है गाइस, उसकी वजह से मुझे उंगलियों से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। थर्सडे, ओके, थर्सडे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना गाइस। आपको फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये गाइस, फ्राइडे को अगर आप एक ओटीएम कॉल खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ओटीएम कॉल आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलेगा, यहां तक ओटीएम कॉल चलेगा क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। मंडे एंड ट्यूसडे ऑलवेज एटीएम। देखो, अगर आपकी कैपेसिटी आईटीएम खरीदने की है तो चारों दिन आईटीएम खरीदना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला याद रखना, फ्राइडे ओटीएम, मंडे एंड ट्यूसडे एटीएम, एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑलवेज, रिमेंबर, ऑलवेज आईटीएम। नेवर कैरी अ कॉल which is not achieved yet, a number which is not achieved yet। आज भी हमने 14,500 और 14,600 की कॉल को कैरी किया है, कल गैप अप के लिए, उसको मुझे लगता है गैप अप होगा, उसके लिए मैंने कैरी किया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लोगों ने 15,000 की कॉल लेके गए हैं गाइस, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट दैट यू आर लुकिंग फॉर, नहीं जाए, और यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत एफर्ट भी लगेंगे, सो डोंट बेसिकली कैरी दैट, ठीक है गाइस। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। बाकी आ जाते हैं, देखते हैं कि कैसे काम रखा, ये तो रहा। बात कर लेते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। निफ्टी ने भी आज जैसा ही कुछ प्रदर्शन दिया गया, सेम सिचुएशन थी यहाँ पर भी। यहाँ पर जब ट्रेडिशनल आप अपने आपका जो पैसा बना वो आपका पैसा यहाँ बना, अच्छा खासा पैसा बना होगा, उसके बाद तोड़ने के बाद पैसा यहाँ से भी बना, मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर बेसिकली अभी आपके पास रेजिस्टेंस का लेवल है, बट हाँ मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। बात करते हैं, कल एक्सपायरी का दिन है, पैसा डबल करने का टाइम है, और अगर आप ढंग से ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न लेके जा सकते हैं। उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, चलिए सीधा चलते हैं हम बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये है आपका बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट, बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट, ठीक है। अगर देखेंगे तो अगर आप बैंक निफ्टी के 1 आवर की चार्ट बोलते हो, आज की जो कैंडल बनी है गाइस, इस कैंडल को हम एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल जो बनी है, इस बुलिश कैंडल के अंदर एक बेसिकली हैंगिंग माइंड आप एक रिवर्सल कैंडल भी आप मान सकते हैं इस कैंडल को। मैं इसको रिवर्सल कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हाइकेनाशी का चार्ट भी देखते हैं गाइस, हाइकेनाशी का चार्ट, चलिए हाइकेनाशी का चार्ट लगा लेते हैं। हाइकेनाशी के चार्ट के ऊपर आपको और क्लैरिटी से रिवर्सल कैंडल दिखाई देगी। ये हाइकेनाशी का चार्ट है गाइस, और देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुकी है, एक रिवर्सल कैंडल बन चुकी है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, और उसके बाद ऊपर के नज़ारे आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ये बड़े लेवल की गेम हो गई गाइस। ऊपर के लेवल में आपको ऑलरेडी दे चुका था फिबोनाची, जैसे मैं सबसे पहले करके बताता हूँ, उसके हिसाब से देख लेते हैं गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही है। 61% से रिट्रेसमेंट हुई है आपकी, जो आपकी एक रिवर्सल की लाइन है। टारगेट कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर का टारगेट मैं ऑलरेडी दे देता हूँ। और आज मैंने आपको एक नंबर दिया था गाइस कॉल कैरी करने के लिए, और बोला था कि ये नंबर अचीव होता है तो सेकंड नंबर जरूर आएगा। ये देखिए, ये एक ये लाइन थी रिवर्सल लाइन, ये थी आपकी कंफर्मेशन लाइन, इसके ऊपर की 2 लाइनें अचीव होना लाजमी है क्योंकि फोन पर आजमी है। ये देखिए, ये लाइन अचीव होना बहुत ही आसान बात होगी। ये डिलीट कर देता हूं मैं, और ये भी मैं डिलीट कर देता हूं गाइस।
इसने पहला और दूसरा टारगेट ऑलरेडी दे दिया। मेरा फाइनल फिबोनाची का टारगेट जो बचा है वो है 33,473 का टारगेट, और मुझे ये एक्सपायरी के दिन ये टारगेट अचीव होता दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं भी होता है तो आपको 33,300 तक के लेवल्स जरूर कल देखने को मिल सकते हैं बुलिश मोमेंटम के साथ में। मार्केट डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर ओपन होगी, 32,805 के ऊपर ओपन होगी, और ये करीब करीब 33,000 के पास ओपन हो सकती है गाइस। मैं करीब 200 से 250 पॉइंट की गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 200 से 250 के बीच में गैप अप एक्सपेक्टेशन है मेरी, और मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरह ही ओपन होगी। छोटे लेवल पे चल के देखते हैं गाइस लेवल क्या निकल के आ रहा है और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, मतलब 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ट्रेडिंग वाले चार्ट के ऊपर ही आ जाते हैं गाइस। और आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूँ, हर दिन की नई ट्रेंड लाइन है और आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस। ये एक ट्रेंड लाइन है जो बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड की है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया प्राइस एक्शन की वर्कशॉप, गाइस 16 मई को हमारी प्राइस एक्शन की वर्कशॉप है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं और ये आर्ट सीख सकते हैं प्राइस एक्शन का बिना किसी इंडिकेटर एंड फैंसी टेक्नोलॉजी के। आप सिंप्लीफाइड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने ट्रेडिंग को हवा बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड किया है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। सो उनको पता है गाइस क्या हो सकता है। तो सिचुएशन क्या बन सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के केस में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो तीनों चारों सिनेरियो हम स्टडी करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और नीचे आती है तो इसके ऊपर सपोर्ट ले सकती है गाइस। इसके ऊपर सपोर्ट लेके जैसे मार्केट ऊपर जाने लगती है आपकी यहाँ पर एक सीई की पोजीशन बनती है। कहाँ बाय करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर एक गैप डाउन होती है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है नीचे आने का, यहाँ से एक रिट्रेस होगी और यहाँ से ऊपर जब जाने लगेगी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक सीई की पोजीशन बाय करना बनता है, ठीक है। ये रहे गैप डाउन के सिनेरियो में। गैप अप के सिनेरियो में अगर सॉरी गैप फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से अगर ये ऊपर यहीं से जाना शुरू करती है तो इसके ऊपर आपका एक सी का पोजीशन बनता है। सो दोनों तरीके से ये जो एरिया रहेगा आपका, ये रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन छोटा एरिया है गाइस इस बार। नो ट्रेडिंग जोन आपको बहुत छोटा एरिया है इस बार। नीचे से जाएगी तो यहाँ से सी लेंगे, इसको इस लाइन को अगर क्रॉस करती है तो इसके ऊपर सी लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला सिनेरियो होता है, ठीक है, गैप फ्लैट ओपनिंग का और दोनों डायरेक्शन में। अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लाइन के पास में कहीं पर ओपन होती है, इस लाइन के पास कहीं ओपन होती है, यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो भी आपकी एक सी की पोजीशन डेफिनेटली बनती है। अगर लाइन इसको तोड़ देती है, मान लो यहाँ से तोड़ देती है, यहाँ फ्लैट ओपन होती है, इस लाइन को तोड़ देती है तो गाइस आपकी पुट की पोजीशन आप सोच रहे हो बनती है, पर मैं कह रहा हूँ पुट की पोजीशन नहीं बनती है। पुट की पोजीशन आप कंसीडर नहीं करेंगे। पुट की पोजीशन आप क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? पुट की पोजीशन जो आपको गाइस कंसीडर करनी है वो आपको कहाँ करनी है, मैं आपको एक लाइन खींच के देता हूँ गाइस। ये है लाइन, ये जो लाइन है, मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे आती है, मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो आपकी जो पुट की पोजीशन होगी वो इसके नीचे इनिशिएट होगी। लेवल में आपको दे चुका हूँ 36,640 के नीचे जब मार्केट आ जाएगी तभी आप पुट साइड को पोजीशन को इनिशिएट कीजिएगा, उससे पहले कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं कीजिएगा। नीचे की तरफ आपके टारगेट क्या होंगे? नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आपका पहला टारगेट होगा ये, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ गाइस, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर हमारे ट्रेडिंग विद तरुण के चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो ये लेवल्स मैं उसके अंदर मार्क भी कर दूंगा, ठीक है। ये लेवल हो गए ऊपर से नीचे तक के आपके लेवल। एक लाइन में यहाँ पर भी खींच देता हूँ गाइस, जो आपकी होगी लक्ष्मण रेखा, इसके ऊपर मतलब 32,852। अगर फ्लैट ओपन होती है तो 32,852 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो आपको सी की पोजीशन इनिशिएट करनी है। लास्ट सिनेरियो की बात करते हैं गाइस, गैप अप अगर ओपन होता है जिसके चांसेस बड़े ही हाई हैं, इसके चांसेस बहुत ही हाई हैं। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, इस लाइन के ऊपर ही यहाँ पर बनती है तो आपको वेट करना है। अगर वो नीचे आती है, इस लाइन से सपोर्ट लेती है तो आपको सी की पोजीशन इनिशिएट करनी है। सॉरी, जब वो सपोर्ट लेती है तो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ही बेसिकली ओपन होती है और 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, 5 मिनट के लिए सस्टेन कर जाती है तो आप सी की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर 5 मिनट के अंदर अगर वो आपकी जो कॉल है वो इस लेवल को क्रॉस कर देती है, कौन से लेवल को? ये वाला नंबर है। अगर गैप अप ओपन होती है, इन दोनों के बीच में अगर ओपन होती है 32,852 और 32,935 के बीच में, तो कॉशियस हो जाएगा। सपोर्ट लेगी तब आपको बाय करना है और ऊपर के टारगेट आपके निकल के आते हैं, मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहला टारगेट जो होगा गाइस वो साइकोलॉजिकल लेवल हमारा 33,009 का।
33,000 का आप एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके दीजिए, वो आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट 100% बुक कर लेनी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, रिपीट कर रहा हूँ, 33,000 पर आपको अपनी पूरी प्रॉफिट बुक कर लेनी है। जी हाँ, पूरी बुक कर लेनी है। क्यों कर लेनी है गाइस? साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वहां से मार्केट नीचे आ सकती है। और उसके बाद में बोलेंगे लेकिन दोबारा आप ट्रेड कब लेंगे? 33,000 के ऊपर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप कब लेंगे ट्रेड गाइस? 32,000 के ऊपर आपको देखना है कि मार्केट एटलीस्ट 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाए, 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाए, या 33,065 का एक 33,065 का एक नंबर है, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाए। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना डिलीट कर देता हूँ और आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन 33,000 के ऊपर भी बना दूंगा। इसका रीजन मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया गाइस, इसको हम बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन का बॉक्स। ये एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, या नो ट्रेडिंग का जोन है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, पहले भी यहाँ पर पूरा लंबी कैंडल बन सकती है, हो सकता है यहाँ से एक बहुत लंबा फॉल वापस आ जाए। एनीथिंग कैन पॉसिबल इन द वोलेटाइल मार्केट। आपको एक नई कॉल अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप 33,065 के ऊपर ही इनिशिएट कीजिएगा। 5 मिनट की कैंडल जब 33,065 के ऊपर क्लोज हो जाएगी तब एक नई पोजीशन आप बना सकते हैं। आपका टारगेट होगा 33,300 तक का। मैं लेवल ऊपर के भी दे देता हूँ गाइस आपको। 33,300 तक का टारगेट आपका ऊपर की तरफ में निकलेगा। अगर उसके ऊपर भी निकलती है तो गाइस मार्केट आपको 33,441 तक के टारगेट दिखाती है, जो हमारे फिबोनाची का टारगेट है। ये मेरा फाइनल टारगेट है गाइस। इसके ऊपर नया सेटअप बनेगा तो हम डेफिनेटली अब आपको बताएंगे, लेकिन ये जो लेवल है आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपको लेवल बताए। ये पिक्चर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया है। लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, कल आपको बहुत अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हालात बन रहे हैं और निफ्टी किस तरीके के पैटर्न बना रही है, उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर गाइस, और मैं सारी ड्राइंग कर देता हूँ रिमूव एनालिसिस। और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने एक पैटर्न का निर्माण किया। इसको बोलते हैं हम बुलिश हरामी पैटर्न। जापानीज में हरामी को बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बुलिश हरामी पैटर्न, बिकॉज़ इट लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। कल हो सकता है गैप अप जो इस कैंडल के ऊपर ही ओपन होगा। 14,636 के ऊपर ही मार्केट डेफिनेटली ओपन होगी। देखना है कितना। मैं 100 से 150 पॉइंट की गैप अप की उम्मीद कर रहा हूँ। लेट्स सी इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर किस तरीके से रहेगा, उसके हिसाब से हम मार्केट के अंदर अपनी रणनीति को तय करेंगे। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिबोनाची के हिसाब से फटाफट देख लेते हैं क्या लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं नीचे के और ऊपर के। ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, ऑफकोर्स उसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया, वापस आके इसको भी रीटेस्ट कर गया एक तरीके से। सो मार्केट के सिनेरियो क्या बन सकते हैं, ये देखिए एनोटेशन। ये मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आने की कोशिश करती है, यहाँ से अगर बाउंस लेती है, कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको सी, अगर आप फ्रेश कोई ओपिनियन करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं ट्रेड, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है तब आप सी इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब आज का जो हाई था उसके ऊपर, बहुत मैटर करता है, उसके ऊपर आप सी इनिशिएट कर सकते हैं। पुट आपको कहाँ लेनी है गाइस? पुट की एक अगर ये लाइन आपकी क्रॉस होती है तो भी आपको पुट नहीं लेनी है। पुट के बारे में मैं आपको बताता हूँ गाइस, एक नंबर है ये वाला। पुट की जो आपकी कॉल है गाइस, वो हमेशा इसके नीचे ही आपको पीई इनिशिएट करनी है, इसके नीचे, उसके ऊपर नहीं करनी है। अगर प्राइस यहाँ से आता है, इसको भी तोड़ देता है, इसको भी तोड़ देता है, इसको भी तोड़ देता है, तब आप पुट लेंगे, वरना आप पुट की पोजीशन आप इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर के टारगेट में फिबोनाची के हिसाब से आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करते हैं तो गाइस आपकी ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और ये लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर पी टूटता है गाइस तो आपको कौन से लेवल दिखाई देंगे? ये आपको नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है गाइस, ये दोनों तरफ के लेवल मैंने आपको बता दिया गाइस। ये एनालिसिस था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कल आप जो पैसा डबल कर सकते हैं डेफिनेटली। आज मैंने बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स को अपना ये बोला था कि ट्रेड ना करें, जो कि एक सेफ ट्रेडर है, लेकिन कल के लिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा, कल मार्केट बहुत अच्छा पैसा देने वाली है। जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, फुल फ्लेज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखेगा, और आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं और पैसा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारी एक ट्रेड अभी चल रही है गाइस, ये मैंने ट्रेड ली थी गाइस, बहुत ही फिबोनाची के टूल के हिसाब से ली थी, जो मेरा फेवरेट टूल है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बेसिकली 38% से रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा था। जैसे ही इसने इसको मेरे एक सपोर्ट लेवल को क्रॉस किया, मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया, और इसका स्टॉप लॉस मैंने नीचे के 2 सपोर्ट लेवल को लिया था। अगर आप देखेंगे तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है 1:3.48। बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। मेरी ट्रेड अभी भी ऑन है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया गया, अभी तक इसने 33,000 का टारगेट नहीं दिया, और मुझे लगता है मेरा टारगेट कल तक आ जाना चाहिए। डेफिनेटली मैं इन द मनी कॉल्स के अंदर खेल रहा हूँ, तो आउट ऑफ द मनी नहीं है, तो मुझे प्रीमियम और थीटा डिके का दैट प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप जब भी बेसिकली ट्रेड लेते हैं तो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके जरूर चलिएगा गाइस। 1:2 मिनिमम जो आपको मेंटेन करके रखना है, उस रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ में, वो सब इसी रिस्क के रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर मेंटेन करते हैं। ठीक है गाइस, सो ये था गाइस आज का एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद लव वंस एंड कमेंट इन द कमेंट बेसिकली जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, हाउ डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक द एनालिसिस, आर दीज लेवल्स आर वर्किंग और नॉट। रोज प्राइस हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारे लेवल्स के ऊपर डांस करता है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा गाइस, इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड आई विल सी यू इन द मार्केट। बाय बाय।